प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप भाई? ठीक है ना? आइए एक बार फिर आपका शिव एजुकेशन फील्ड में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि इंग्लिश क्या है। अंग्रेजी एक भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसके माध्यम से हम कहीं भी बात कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा अल्फाबेट क्या होते हैं, वर्णमाला। फिर हमने पढ़ा कि वर्ड क्या है एंड काइंड ऑफ वर्ड्स। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले आता है आपका अल्फाबेट, जिसे हम लोग लेटर्स बोलते हैं, जो अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जब हम कई अक्षरों को मिला देते हैं तो वो बन जाता है हमारा शब्द। क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। शब्दों के प्रकार हमने पढ़े थे, इसलिए वीडियो में आप दे सकते हैं। नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है कि व्हाट इज सेंटेंस। वाक्य क्या होता है। जिस प्रकार कई अक्षरों से मिलकर एक शब्द बनता है, उसी प्रकार कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। तो आपका होगा कि व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या है, एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेज। आज हम ये पढ़ेंगे कि वाक्य क्या है और वाक्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसे पिछले वीडियो में था ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो यहां पे क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सम सेंस is called a sentence। मीन्स मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम शब्द कहते थे। आज हमने देखा कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इट इज आई, मतलब मैं हूं। इट इज आई से ओपन द डोर, से रवि इज प्लेइंग द मैच। रवि इज प्लेइंग द मैच। क्लियर? किसी को दिक्कत? तो हम पढ़ रहे हैं कि एक वाक्य क्या है और वाक्यों के प्रकार। तो हमने को बताया कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सम सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे इट, आई और टी, आई अक्षर है और टी अक्षर है, दोनों मिलके हो गया इट। तो ये हो गया शब्द।
इज, आई एस, आई अक्षर है और यस क्या है, अक्षर, दोनों मिलके हो गया इज, ये बन गया शब्द। और आई माने बताया था कल हमने आपको, आई और आ या ए, ऐसे दो शब्द है जो अक्षर से बने हैं, सिर्फ एक अक्षर से बने हुए हैं। तो पूरा हो गया आपका इट इज आई, मैं हूं। जैसे अगला है ओपन द डोर, तो ओपन एक शब्द है, द भी एक शब्द है और डोर भी एक शब्द है, मिलके हो गया ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। रवि, रवि एक शब्द है, क्योंकि रवि में आर अक्षर है, ए अक्षर है, वी अक्षर है और आई अक्षर है, मिलके हो गया रवि। इज भी एक शब्द है, प्लेइंग एक शब्द है, दैट शब्द है और मैच शब्द है, तो मिलके बन गया कि रवि मैच खेल रहा है। टी वाक है, क्लियर हो गया। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम वाक कहते हैं। अब देखिए आगे, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को? कोई संदेह हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार। उसे देखा जाए तो वाक सिर्फ 3 होते हैं मोस्टली। नंबर 1 होता है सिंपल सेंटेंस, इसे हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। इसमें सिर्फ एक ही कर्ता होता है और पूरा वाक्य एक ही कर्ता पर डिपेंड करता है। नंबर 2 आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित वाक्य। इसमें 2 वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। इसमें एक वाक्य आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य उपवाक्य, और एक होता है सबऑर्डिनेट, इसे हम लोग बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। और नंबर 3 आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। तो हमने पढ़ा कि वाक्य जो होते हैं 3 तरह होते हैं, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य और कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य। इनके भी कई अलग भाग होते हैं, उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस और उनके प्रकार। तो नंबर 1 आपका हुआ सिंपल सेंटेंस, जो बोलते हैं साधारण वाक्य। इसमें एक ही वाक्य हो, पूरा वाक्य एक कर्ता पर डिपेंड करता हो, तो सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंसेज
आर 5 टाइप। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो 5 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसे हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अगली वीडियो में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें काम का होना पाया जाए या किसी के बारे में बताया जाए। नंबर 2 होता है आपका बी नंबर नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। इन सभी विषयों के जो वीडियोज हैं आप पोस्ट पर दे सकते हैं, पोस्ट पे पड़े हुए हैं। इसे पूरा मैटर पड़ा हुआ है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं भैया? 2 भाग होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, और नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जिनमें काम का ना होना पाया जाए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भैया? वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य कई प्रकार के होते हैं मोस्टली। नंबर 1 होता है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। इसमें 2 उपवाक्य जुड़े होते हैं और बीच में कंडीशन लगा होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्लोज और एक होता है सबऑर्डिनेट, और दोनों वाक्य जुड़े होते हैं कनेक्शन से। जैसे आई नो दैट रवि इज ए गुड बॉय, मैं जानता हूं कि रवि एक अच्छा लड़का है। तो आई नो ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, दैट ये हो गया कंडीशन, रवि इज ए गुड बॉय ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट या आश्रित उपवाक्य। कंपाउंड सेंटेंस भी, इसमें भी 2 वाक्य होते हैं, ये भी दोनों वाक्य कंडीशन जुड़े होते हैं। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, बट हिज ब्रदर इज नॉट ए गुड बॉय। तो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकार। तो नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? सिंपल ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस, इसे हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। 2 होते हैं। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। नंबर 2 होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नंबर 2 आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। जैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं,
आप कहाँ पढ़ते हैं, आप क्यों रोते हैं, इसमें प्रश्न किया जाए, उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 आपका होता है, तो क्लियर आपको हो रहा होगा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वाक्य। वाक्य की परिभाषा क्या होती है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। वाक्य निम्न या मोस्टली 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। इसमें एक कर्ता होता है और मोस्टली पूरा वाक्य एक ही वाक्य पर डिपेंड करता है। तो इसके प्रकार होते हैं, नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं सराहना वाक्य। नंबर 2 इसके 2 भाग होते हैं, नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, नंबर 2 नंबर बी नेगेटिव सेंटेंस। अब अगला 2 में आ जाइए, तो ये असर्टिव में 2 भाग थे। अब नंबर 2 लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्यों खेलते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, इस तरह का। नंबर 3 आपका हुआ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसे हम लोग बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य विस्तार से आगे पढ़ेंगे, इसमें आज्ञा दी जाए। इसमें आपका मोस्टली क्या होता है, जैसे ब्रिंग 1 ग्लास वाटर, ऐसे डू नॉट टेल अ लाई। ठीक है, मतलब इंपरेटिव वाक्यों में 5 चीजें होती हैं। इसमें आदेश दिया जाए, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो और प्रस्ताव हो, उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। या अंग्रेजी में बोलेंगे ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट हो, एडवाइज हो, सजेस्ट हो और प्रपोज्ड हो, तो उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आपके डायरेक्ट भी आते हैं, ट्रांसलेशन में भी आएंगे और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में भी आते हैं। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। नंबर 4 आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसे बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य, जिनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिया होता है। इसे हम लोग बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। ये आपका होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका दुख, एलस, दुख का बहुत हो रहा हो, जैसे एलस सी हैज डाइड, दुख। जैसे आपका हो रहा है ब्रेवो, शाबाश, हुर्रा, प्रशंसा। एला शब्द दिया हो
ब्रेवो दिया हो, हुर्रा दिया हो, या आश्चर्य मतलब व्हाट अ, या हाउ मीन्स इसमें दुख प्रकट हो, प्रशंसा हो, आश्चर्य हो रहा हो, या किसी को शाबाशी दी जा रही हो, उसे हम विश्व में सूचक वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया? तो नंबर 1 क्या हुआ आपका? असर्टिव सेंटेंस हुआ, इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। नंबर 2 हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या नंबर 2 आपका हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्न पूछे जाए, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्यों रोते हैं, क्यों हंसते हैं, इस तरह का। नंबर 3 आपका हुआ इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं आज्ञा वाक्य। इसमें 5 चीजें दी हो, आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव और प्रस्ताव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ विस्मय सूचक वाक्य, इसमें एलस दिया हो, ब्रेवो दिया हो, हुर्रा दिया हो, व्हाट अ या हाउ दिया हो। और नंबर 5 और लास्ट आपका वाक्य होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग बोलते हैं इच्छा, इच्छा सूचक वाक्य। इसमें इच्छा प्रकट हो, क्या प्रकट हो रही हो? इच्छा। इसमें क्या होता है? नंबर 1 तो इच्छा प्रकट हो रही हो, नंबर 2 भगवान से प्रार्थना की जाए, नंबर 3 अभिशाप दिया जाए, या किसी को बधाई दी जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? आगे हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा विषय था वो क्या था कि वाक्य क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य मोस्टली दिमाग होते हैं सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। फिर हमने पढ़ा कि आज सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, इसके होते हैं 2 भाग। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। फिर हमने पढ़ा नंबर 2 इंट्रोटिव सेंटेंस, इसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। फिर हमने पढ़ा इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक, इसमें किसी को आदेश दिया जाए, सलाह दी जाए, सुझाव दिया जाए या प्रस्ताव दिया जाए। फिर हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य, इसमें दुख प्रकट हो, शाबाशी दी जाए, प्रशंसा हो या आश्चर्य हो रहा हो। फिर हमने पढ़ा लास्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, इसमें इच्छा प्रकट हो, भगवान से प्रार्थना की जाए, किसी को अभिशाप दिया जाए, किसी को बधाई दी जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हर चीज को विस्तार से पढ़ेंगे। पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा ही जीवन का आधार है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।